आपकी ये मतलब हस्तरेखा से हाँ। रिलेटेड ये आपका हाँ। जैसे गुरुजी मुझे जानना था कि लेफ्ट और राइट में, हम्म, तो लेफ्ट जो होता है वो क्यों देखा जाता है? लेफ्ट फीमेल का हम्म। मतलब फीमेल का लेफ्ट देखते हैं, मेल का राइट right जो देखते है, हैं। राइट जो है मेल का देखते हैं, हाँ। और फीमेल का लेफ्ट क्यों देखते हैं, ये मुझे मेरा क्वेश्चन है। हाँ आपका बहुत सही क्वेश्चन है। अक्सर होता ना कि डाउट होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है हाँ। कि फीमेल का लेफ्ट देखते लेकिन हैं। भाग्य दोनों से जुड़ता है, ये भी है। देखिए लोग बोलते हैं कि दोनों हाथ है, जो शादी के बाद ये भी मतलब जुड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपका क्वेश्चन है बहुत सही है और कई लोगों का ये सवाल है और ये ना बहुत लॉजिकली है। क्या ये बहुत लॉजिकली है। इसको ऐसे समझिए, इसको आपको थोड़ा सा गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि फीमेल का जो है लेफ्ट हैंड क्यों देखते हैं। दोनों हाथ तो हमारे हैं। होता क्या है कि ब्रेन के बारे में कभी पढ़ा है आपने? ब्रेन, जो हमारी ब्रेन है वो दो होती है, एक हमारी लेफ्ट ब्रेन होती है, एक राइट ब्रेन होती है। पता है इतना कि नहीं पता है? क्या होती है? एक हमारी लेफ्ट ब्रेन होती है, एक राइट ब्रेन होती है। लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिकल, जो फंक्शनलिटीज है वो हमारी लेफ्ट ब्रेन करती है। और राइट ब्रेन जैसे इमोशनल है, क्रिएटिविटी है, म्यूजिक है, डांस है, या जितनी भी क्रिएटिविटी आती है वो सब हमारे राइट ब्रेन में आती है। भक्ति भाव हो गया, ये सब राइट ब्रेन में आती है। राइट। और होता क्या है कि जो हमारी लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट बॉडी के पार्ट को गवर्न करती है, और जो हमारी राइट ब्रेन है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को गवर्न करती है। राइट। तो होता क्या है कि अब मेल फीमेल में हार्मोन्स का अंतर है। हाँ, वो तो है ना कि नहीं है? हाँ, वो है। मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। तो जिसके अंदर एस्ट्रोजन होगा वो ज्यादातर होगा राइट ब्रेन ओरिएंटेड, एस्ट्रोजन जिसमें होगा, और जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होगा वो होगा लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड। क्लियरली हो गया? अब यदि जो राइट ब्रेन ओरिएंटेड हो गया, कौन होगी? फीमेल होगी। और राइट ब्रेन ओरिएंटेड होने पे बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है? लेफ्ट को। और जो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होगा, जैसे मेल हो गए क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, तो किसको प्रभावित करेगा? लेफ्ट को ना। लेफ्ट को। तो इसीलिए एक सिम्टम्स बनाया गया। अब होगा क्या कि दोनों है, लेकिन एक हो जाता है डोमिनेटिंग और एक हो जाता है मतलब एक एक्टिव हो जाता है, एक पैसिव हो जाता है। अब जैसे देखिए, जैसे दोनों हाथ हमारे हैं, लेकिन ये हमारा एक्टिव हैंड है और ये हमारा पैसिव हैंड है। इस हैंड से मैं लिख लूंगा, लेकिन इस हैंड से लिखना होगा तो नहीं लिख लूंगा, नहीं लिख पाऊंगा। होता है ना, कुछ लोग क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडर होते हैं। होते हैं ना। तो हुआ क्या कि फीमेल का जो राइट बॉडी का पार्ट है वो डोमिनेटिंग हो गया, एक्टिव हो गया, क्योंकि ड्यू टू द ब्रेन। इसीलिए ज्यादातर अब जैसे जो एक्टिव पार्ट होगा उस पे ही हम फोकस करेंगे। अब जैसे जब भी लिखना होता है तो हम लिख इससे भी सकते हैं, प्रैक्टिस करें तो, लेकिन हम फट से क्या करते हैं, इससे लिखते हैं। तो इसीलिए जब हम हाथ देखते हैं तो इसमें जो साइन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक तरह की हमारी पर्सनालिटी एनालिसिस है या हमारी शॉर्ट एनालिसिस है। तो ये हम यहाँ से इसको जज करते हैं, देखेंगे इसको भी, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रियरिटी हम किसको देंगे? इसको देंगे। इसीलिए बॉडी पे यदि कोई साइन है, मोल है, तिल है, तो हम क्या देखते हैं फीमेल के लिए? कोई मूवमेंट होता है, जैसे कोई आँख फड़क रहा है, खुजली, हाथ में खुजली हो रही, कुछ भी मतलब मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको लेफ्ट से। तो उसका कारण यही है कि राइट ब्रेन की पूरी फंक्शनलिटीज लेफ्ट में चली जाती है और लेफ्ट ब्रेन की फंक्शनलिटीज पूरी राइट बॉडी के पार्ट में चली जाती है। समझ में आया? तो ये टोटली साइंटिफिकली और लॉजिकली। और सोचो उस जमाने में जब हाथ देखते होंगे लोग तो ये डिफाइन किए होंगे, उसमें तो पता भी नहीं था कि लेफ्ट ब्रेन होती है कि राइट ब्रेन होती है। तो सोचो हमारा साइंस कितना आगे था। कैन यू इमेजिन? है कि नहीं? ऐसे नहीं है। अब जैसे इसीलिए ना इस चीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई कहेगा हाँ औरतों का तो देखते ही है लेफ्ट, साइंस है। नहीं, ये मुझे पता है कि देखते दोनों हाथ, क्योंकि रेखाएं तो दोनों हैं, लेकिन मेन रेखा इसको कहते हैं। हाँ वही ना, किसी एक्टिव पैसिव हो गया। इसके में भी आगे है, तुम्हें कुछ और भी बताऊंगा। जैसे होता है क्या ना, यूरोप वगैरह में वहां पे जैसे साइंस सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है? लेफ्ट ब्रेन से। मैथमेटिक्स लेफ्ट ब्रेन से। अब पता चले कि वहां पे कई बार ना इस तरह से पढ़ाई, जैसे सपोज करो एक साइंस का जो पर्सन होगा, अब वो राइट ब्रेन ओरिएंटेड हो तो उसको पोएटिक फॉर्म में पढ़ाने लगेगा मैथमेटिक्स। इसलिए कई बार देखोगे कुछ टीचरों का वीडियो आता है, वो इंग्लिश गा गा के पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स गा गा के पढ़ा रहे हैं, डांस करके पढ़ा रहे हैं। नोटिस किया है कभी? होता ना कि अरे बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। वो है क्या
कि मैथमेटिक्स तो हो गया लेफ्ट ब्रेन का पार्ट, लेकिन वो पर्सन का है कहीं ना कहीं राइट ब्रेन ओरिएंटेड है, तो उसको क्रिएटिविटी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होता है ना, देखती है ना कि कहीं उसको कर रहा है। और कई बार क्या है कि यदि जो क्रिएटिव लोग हैं, मान लो कोई पोइट्री लिख रहा है या किसी को हिंदी साहित्य पढ़ाना है ना, तो यदि वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है तो उसमें भी मैथमेटिकल ढंग से उसको एक्सप्लेन करने लगेगा।